Hello friends, in this video we are going to start from where we left in the previous video. हमने वर्ब तक का कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे का हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है एडवर्ब। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective, और another adverb. अधिकांश लोग वर्ब तो बोलते हैं, उसके बाद एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ये मिस कर जाते हैं, ये नहीं बोलते हैं। ये दोनों भी रहना है, ये दोनों पोर्शन भी इस डेफिनेशन में ज़रूरी है, रहेगा ही। डेफिनेशन एक बीज की तरह होता है जिसमें पूरा पेड़ समाहित रहता है। तो आप उस बीज में से कोई चीज़ हटा नहीं सकते। अगर हटाया तो वो बीज नहीं रहेगा। डेफिनेशन में से भी आप कोई चीज़ हटा नहीं सकते। इसका हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक पोर्शन इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोई चीज़ इसको अलग हटा नहीं सकते। इसीलिए आप जब डेफिनेशन याद करें, उसको समझें, तो पूरी तरीके से समझें, कोई चीज़ उसका मिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब इसमें देखिए, एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, प्लीज़ कम सून। ठीक है, वी ऑल नो दैट दिस कम इज ए वर्ब। तो कम के साथ यहाँ पे सून लगा हुआ है। ये सून ये क्या कर रहा है? कब आना है? तो जल्दी आना है। कितने समय में आना है? तो जल्दी आना है। ये आने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आने की क्रिया जल्दी होगी। जल्दी कीजिए, आने की क्रिया जल्दी कीजिए। इसीलिए ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। ये एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, द लेक इज वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में ये लेक क्या है? क्या ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है? तो नाउन का डेफिनेशन हम जब बोलते हैं तो उसमें कहते हैं कि इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज़ अ नेम। So this is also a name. This is also a name of natural thing, just like mountain, river, and so on. So it is also a name of a thing. That's why it is a noun. ये नाउन है। अब नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन के मीनिंग में समथिंग ऐड करने वाला डेफिनेशन के अनुसार एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो इस लेक, कैसा लेक? खूबसूरत लेक, ब्यूटीफुल लेक, खूबसूरत लेक। तो ये ब्यूटीफुल इस लेक की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। अब कितना खूबसूरत? खूबसूरत भी है तो कोई बहुत खूबसूरत होगा, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, कोई खूबसूरत होगा। तो कितना खूबसूरत? वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी जो है, इस ब्यूटीफुल
के मीनिंग में समथिंग ऐड कर रहा है। इस ब्यूटीफुल वर्ड की विशेषता बता रहा है कि कितना खूबसूरत, तो बहुत खूबसूरत। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये वेरी, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। डेफिनेशन के अनुसार एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, लियोपार्ड रन्स वेरी फास्ट। लियोपार्ड एक जीव का नाम है, तेंदुआ, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो रन्स, वी ऑल नो दैट दिस रन्स इज ए वर्ब। तो कैसे दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया कैसे करता है, क्या विशेषता है उसके दौड़ने की, कि वो तेज दौड़ता है, फास्ट। तो ये फास्ट इस रन्स की विशेषता बता रहा है, ये फास्ट इस रन्स की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये, और ये तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो गया। अब कितना तेज दौड़ता है, कितना तेज, तो ये वेरी, वेरी वर्ड। अब ये वेरी वर्ड इस फास्ट की विशेषता बता रहा है, कितना तेज, तो वेरी फास्ट। तो डेफिनेशन के अनुसार an adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or an another adverb। ये adverb है, इस adverb की विशेषता बताने वाला ये very, तो ये भी adverb है, ये भी adverb हो गया। इस 3 एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि ये वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा और अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रीपोजिशन, व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ डज इट, the noun or pronoun, stand in relation to something else। नाउन या प्रोनाउन के साथ ये यूज होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी और शब्द के साथ एस्टैब्लिश करता है और ये बताता है कि कैसे इसका उस शब्द से संबंध है। जैसे ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो ऑन वर्ड जो है वो कैसे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, इसकी ये बात बता रहा है। अगर इस ऑन को सिर्फ ओमिट कर दिया जाए, ही स्टैंड्स टेबल, तो टेबल का ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना। टेबल आइसोलेट हो गया, सेंटेंस के बाकी हिस्सों से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे ही ऑन लगाते हैं तो ये टेबल के साथ यूज हुआ है, टेबल के पहले यूज हुआ है और स्टैंड से उस टेबल का रिलेशन बता देता है कि कैसे वो कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, ये रिलेशन बताता है। जैसे कि इसमें देखिए, देयर इज ए काउ द फील्ड। अब इस लाइन में हम देखते हैं कि ये द फील्ड जो है, ये तो एक फील्ड तो एक थिंग का नाम है, स्थान का नाम है, तो आप जो है कि ये नाउन है। और इसमें देखते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि द फील्ड भी इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो पता दिखता है कि ये कुछ अलग है, इसका बाकी के हिस्सों से कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ है? वी डेफिनेटली मिस्ड समथिंग इन इट, दैट इज इन। अब इन लगाते हैं तो इसका संबंध क्लियर हो जाता है। तो इस प्रीपोजिशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।